हेलो हेलो फ्रेंड, मैंने आपको बोला था ना कि मैं फिर डेली आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। तो कम से कम एक स्टोरी तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी आपको डेली, और हो सकता है तो उससे ज़्यादा भी सुनाऊं। और हाँ, अगर आपकी कोई पर्सनल चॉइस हो, आपको कुछ फेवरेट हो कि मुझे इस तरह की स्टोरी सुननी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिर मैं आपके आप पसंद के अकॉर्डिंग आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो है एक गाय के बहुत ही क्यूट से बेबी का। ठीक है, गाय के बेबी को बोलते हैं काफ या बछड़ा, पता है ना आपको। ठीक है, तो वो जो बछड़ा था, गाय का बछड़ा, उसका नाम था सोनू। वो बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा बेबी था, और वो बहुत ही मस्ती वाला बच्चा था। हमेशा उसको मस्ती सोचता रहता था, कुछ भी करेगा तो हमेशा मस्ती 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 करना होता है उसको। जैसे आप लोग हमेशा मस्ती करते रहते हो ना, वैसे ही। बट वो तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगता था, जो कि हमेशा ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो वो एक रोज़ ऐसे अब सबके साथ, अपने फैमिली के साथ, मम्मी पापा और दोस्तों के साथ घास चरने के लिए ऐसे ऐसे घूम रहा था, घास खा रहा था सब लोगों के साथ। और उसके मम्मी पापा हमेशा बोलते थे, जब भी हम लोग घास खाने जाते हैं, घास चरने जाते हैं, तो तुम हमेशा साथ में रहना, कभी मस्ती करते करते इधर मत चले जाना, क्योंकि अभी छोटे हो, छोटे प्यारे से बेबी हो लो, इसीलिए। लेकिन सोनू जो होता है वो बोलता था ठीक है मम्मी, ठीक है पापा, लेकिन वो फिर भी वो मस्ती करने लगता था। तो एक दिन ऐसे सब लोग जा रहे थे, वैसे घास चरने के लिए सब लोग बाहर गए, सब लोग घास चर रहे थे। तो ऐसे ही उसको, सोनू को मस्ती सूझी, और सोनू ऐसे ही घास चरते 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 वो ऐसे इधर से आगे चला गया और घूमने चला गया आगे, और मम्मी पापा फ्रेंड सबसे दूर चला गया वो। और ऐसे उसको अचानक से ध्यान आया, अरे मैं तो कितना आगे आ गया हूँ, यहाँ से तो मुझे कोई नहीं दिख रहा, देखो इधर उधर तो फैमिली फ्रेंड्स कोई नहीं दिख रहा है, मैं तो सबसे आगे आ गया हूँ। लेकिन उसने फिर सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा और मस्ती करता हूँ। वो कभी इधर से पानी पीता, कभी इधर जाकर नदी में पानी पीता, कभी किसी पेड़ पे ऐसे ऐसे करने लगता, कभी घास ऐसे खाता, कभी दौड़ता कूदता। तो फिर ना वो ऐसे घास खा रहा था, तो अचानक से ना उसको लगा कि कोई आ रहा है मेरे सामने से, और उसने ऐसे देखा, अरे ये तो जंगल का जो सबसे खतरनाक और बहुत बड़ा शेर है, वो है ये शेरा और बेरा। वो ये देख के तो डर ही गया। डर तो हो गया था, लेकिन अब वो क्या कर सकता था, अभी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अब वो सोचने लगा कि अरे सामने से तो शेरा और बेरा आ रहे हैं, अब इन दोनों अंकल से मैं कैसे बचूंगा। और वो सोच रहा था, और उसने ऐसा एक्टिंग किया जैसे उसने उनको देखा ही नहीं, और ऐसे ऐसे घास खाने लगा। और सोच भी रहा था कि अरे सोनू भाई, सोच सोच सोच, अपने दिमाग को बट सोच सोच सोच, कुछ तो आइडिया सोचो, वरना ये दोनों खतरनाक अंकल तो तुमको छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो तुमको खा जाएंगे। ऐसा वो सोचने लगा, और फिर सोच रहा था अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। तभी धीरे धीरे शेरा और बेरा जो थे वो उसके पास आ गए, और जैसे वो उसके पास आए तो सोनू खूब जोर से रोने लगा, ऐसे करके खूब जोर से वो रोने लगा। तब शेरा और बेरा थे, वो बोले कि हाँ हाँ हाँ, तुम हमें देख के रोने लगे, लेकिन तुमको तो रोने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब तो हम तुमको खा ही जाएंगे, और तुमको कोई नहीं बचा सकता, अब कितना भी रो लो हम तो तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये सुन के सोनू हंसने लगा, हा हा हा, अरे हाँ, आपको लगता है मैं आपको देख के रो रहा हूँ? नहीं, मैं आपको देख के रो नहीं रहा हूँ, मैं तो ये सोच के रो रहा हूँ कि बेचारे जो जंगल के इतने बड़े बड़े दो शेर हैं, जो इतने प्यारे अंकल हैं मेरे, उनका तो पूंछ अभी जाने वाले हैं। तो बोला अरे पूछ जानने वाला है? बोला हाँ, और मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि आप इतना गलत सोचते हो, आप तो बहुत ही गलत सोचते हो, मुझे तो बिल्कुल भी आपसे डर नहीं लग रहा है, मैं तो आपको ढूंढ ही रहा था। फिर शेरा और बेरा बोलते हैं तुम हमको ढूंढ रहे थे? तो बोला हाँ अंकल, मैं आपको ढूंढ रहा था, मैं तो बहुत देर से आपको ढूंढ रहा था, मैं सबसे पूछ रहा था शेरा अंकल और बेरा अंकल कहाँ है, मुझे उनसे बहुत ज़रूरी काम है। तो शेरा बेरा सोचने लगे, अरे ये हमको ढूंढ रहा था, इसको हमसे डर भी नहीं लगता। फिर बोला क्यों, तुम हमको क्यों ढूंढ रहे थे, तुमको क्या काम है हमसे? तो बोला
अंकल रात में ना मेरे सपने में वन देवता आए थे, जो जंगल के राजा है ना, जो भगवान, वो आए थे। वो वन देवता ने मुझे एक बहुत बड़ी बात बताई। मैं तो बहुत डर गया, इसलिए मैं आपके पास आया था। तो शेरा बेरा बोले, अरे ऐसा क्या बोला तुमको वन देवता ने, हमें भी तो बताओ। बोलता, हाँ मैं इसीलिए तो आपको ढूंढ रहा था, उन्होंने आपके बारे में कुछ बताया। तो बोला, क्या बताया सोनू, तुम हमको भी बताओ। तो सोनू बोला, शेरा अंकल वो जो वन देवता थे ना, उन्होंने बताया ये जंगल के जो सबसे बड़े दो शेर हैं, शेरा और बेरा, उन दोनों का तो पूंछ ही सब मजाक बनाएंगे, क्योंकि एक का तो पूंछ जो है ना वो तो बहुत ही छोटा होने वाला, और एक का पूंछ बहुत बड़ा होने वाला है, और उसके पूंछ की वजह से ना सब लोग उसका बहुत मजाक बनाने वाले हैं। तो शेरा बेरा बोले, अरे हमारे पूंछ तो बिल्कुल ठीक है, ये तो छोटा बड़ा नहीं हुआ, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो सोनू बोला, नहीं अंकल, उन्होंने बोला कि आपके पूंछ रात में हो जाएंगे, शेरा अंकल के पूंछ बहुत बड़े हो जाएंगे और बेरा अंकल के पूंछ बहुत छोटे हो जाएंगे। तो फिर शेरा बेरा बोला, अच्छा तो वन देवता ने तुमको कुछ उपाय बताया क्या कि ये कैसे ठीक हो सकता है? तो सोनू बोला, हाँ अंकल, मैं इसीलिए तो आपको ढूंढ रहा था कि मैं आपको उपाय बता सकूं। फिर शेरा बेरा बोले, ठीक है सोनू, तुम हमको बताओ, तुम तो प्यारे बच्चे हो ना, तुम बताओ हमारी पूंछ कैसे ठीक होगी। तो सोनू बोला, अंकल मैं आपको बताता हूँ, जो वन देवता मुझे बोले थे, उन्होंने बोला था कि आप दोनों को ना पूंछ बांधना पड़ेगा एक दूसरे की पूंछ से, और 3 बार बोलना होगा, वन देवता की जय, वन देवता की जय, और 1 से 100 तक काउंटिंग करनी पड़ेगी। फिर आपकी पूंछ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो वो बोले शेरा बेरा, ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम ऐसा कर लेंगे, फिर तो हमारी पूंछ को कुछ नहीं होगा ना। तो सोनू बोला, नहीं अंकल, उन्होंने बोला था आपकी पूंछ को फिर कुछ नहीं होगा। तो शेरा बेरा बोले, ठीक है सोनू, तुम हमारी पूंछ को बांध दो, और फिर हमारी पूंछ को बांध दो, फिर हम बोलेंगे वन देवता की जय हो, और हम 100 तक काउंटिंग भी करेंगे, ठीक है सोनू? तो सोनू बोले, ठीक है अंकल, मैं अभी ऐसा करता हूँ। और सोनू ने फिर दोनों का, शेरा और बेरा का पूंछ खूब जोर से बांध दिया, दोनों का पूंछ। और फिर बोला, अंकल अब आप अपने आंखें बंद करके 3 बार बोलो, वन देवता की जय हो, और 100 तक काउंटिंग करना, आंखें मत खोलना। तो वो बोला, शेरा बेरा ठीक है। फिर शेरा बेरा ने आंखें बंद कर लिया, और वन देवता की जय हो, वन देवता की जय हो, ऐसा किया, और फिर 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करने लगा। फिर जब वो काउंटिंग करने लगा, फिर जल्दी से सोनू दौड़ते दौड़ते भागने लगा, खूब जोर से भागा, भागते रुका ही नहीं, बहुत देर तक भागते जब बहुत दूर चला गया, तब जाके वो रुका। और देखा जब वहाँ उसके सारे आसपास उसके गाय सब है ना, बाकी गाय सब है, जो उसके मम्मी पापा थे, उसके फ्रेंड सब थे, जब बहुत सारे काऊ को उसने देखा, फिर वहाँ पे जाकर रुका, बोला, हाँ अब लगता है मैं अपने घर आ गया, लगता है मैं बच गया शेरा बेरा अंकल से। और वहाँ पे दूसरी तरफ शेरा बेरा बोला, अरे 100 तो हो गया, अब सोनू पूंछ खोल दो हमारी। तो फिर ऐसे ऐसे देखा, अरे सोनू तो है ही नहीं। फिर बोला, अरे ये छोटा सा गाय का बच्चा तो हमको बेवकूफ़ बना के चला गया, ये छोटा सा सोनू हमको बेवकूफ़ बना दिया, जिसे हम उसको खा ना पाए। अरे ये तो छोटा सा बच्चा इतना समझदार निकला, हमको बेवकूफ़ बना दिया। और उधर सोनू तो खुश हो गया, और सोनू वहाँ से खुश होके अपने घर पहुँच गया, और वहाँ बोला, मम्मा लड्डू आज तो मैं बाल बच गया, मुझे शेरा बेरा अंकल ने पकड़ ही लिया था। फिर उससे मम्मी बोलती हैं कि इसीलिए हम बोलते हैं हमारी बातें मानो, हम जहाँ बोलते हैं वहीं पे चलो, और हमेशा साथ रहो, कभी मम्मी पापा की बात हमेशा आपको माननी चाहिए। और ये याद रखना कि कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसो तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तुम भी फंस गए थे प्रॉब्लम में जब तुमने शेरा बेरा अंकल को देखा,
कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन तुमने समझदारी से काम लिया और तुमको उसका सॉल्यूशन मिल गया। इसीलिए हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम हो उसके बारे में सोचो और उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। सभी चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसी के साथ अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। और हाँ, आप लोग भी हमेशा मम्मी पापा की बात मानना, और कभी भी कोई प्रॉब्लम में फंसो तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। आप भी सोचना, अपना दिमाग यूज करना और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। ओके, चलो मैं जाती हूँ। ओके, बाय बाय। मैं फिर आऊँगी नई स्टोरी के साथ। बाय।